नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में। आज का जो हमारा विषय है वह जन्माष्टमी पर्व के ऊपर है, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भाद्रपद की अष्टमी के दिन जो कृष्ण पक्ष की होती है उसमें मनाया जाता है। इसमें इसका महात्म्य यह भी है कि इस रात्रि को मोह रात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि हमारे किसी कार्य की पूर्ति को करना हो तो यह चतुर्थ रात्रि है, जिसमें हम हमारे किसी भी कार्य की पूर्ति को कर सकते हैं या हमारी मनोकामना या हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के हेतु हम जो भी उपाय करते हैं वो अति शीघ्र फलदायक रहते हैं। इसमें हमारे श्री कृष्ण की जो हम ये शास्त्रार्थ में कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उसके साथ में ही जो उनकी धर्म पत्नी है रुक्मणी जी, वह माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। इसलिए इस दिन का शास्त्रों में विशेष महत्व है और हमारे भारतवर्ष में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस जातक के ऊपर प्रसन्न होते हैं उसकी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। और मैं आज आपको ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिसके थ्रू आपके जीवन में हो रही समस्या हो या फिर किसी प्रकार की दुविधा हो, उससे यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो आसान से उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, आप संकल्प लेकर उपवास अवश्य करें। उपवास करने के साथ आप रात्रिकालीन आप भोजन ग्रहण ना करें, वह अति उत्तम कारक रहेगा। इसके साथ में यदि आप उस दिन काले तिल और सर्व औषधि के से युक्त स्नान यदि आप करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही शुभ कारक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इस प्रकार के स्नान के द्वारा जो हमारे शरीर के ऊपर रोग दोष होते हैं वह दूर होते हैं। इसके अंदर ही ऐसा कहा जाता है कि यदि हम पारिवारिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन, जो उनके पूजा पाठ होती हैं घर में, यदि आपके तस्वीर हैं या फिर मूर्ति हैं, उसका पूजन पाठ जो भी करें आप विधिवत उनका पूजन पाठ करें। इसके साथ में ही जो प्रसाद स्वरूप होता है जिसे धनिये की पंजीरी कहा जाता है, उसको आप भगवान श्री कृष्ण के चढ़ाएं और उसके बाद में उस प्रसाद का वितरण करें। जितना उस प्रसाद का वितरण किया जाता है उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ में ही जो भी आपके घर में कृष्ण मूर्ति हैं या फिर कृष्ण जी के यंत्र हैं या फिर जो भी वहां पर फोटो हैं, उनका शुद्धिकरण आप अवश्य करें। शुद्धिकरण करने के बाद में उनकी पूजा अर्चना आप उस दिन अवश्य करें। वह आपके घर में शांति, जो मानसिक असंतोष व्याप्त होता है यदि है तो उसको पूरी तरीके से शुद्धि करता है। इसके साथ में ही इस दिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बीज मंत्र का ओम क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इसका यदि आप जाप करते हैं तो यह भी बहुत शुभ कारक है। इसके साथ में यदि प्रेम, भक्ति या संतान प्राप्ति में आपकी दुविधा हो रही है तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण का गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें तो वह भी बहुत शुभ कारक है। आपके यदि संतान पक्ष में दिक्कत आ रही है तो कृष्ण भगवान की जो बाल कृष्ण होते हैं उनकी मूर्ति के समक्ष आप जरूर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और विधिवत उनका पूजन अवश्य करें। आपके जो संतान के संबंध में दुविधा हो रही है वो बहुत हद तक श्री कृष्ण उसको हर लेंगे। इसके साथ में यदि आपको लगता है कि आपके नजर या टोटके या किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप उस दिन देवी कवच अवश्य करें। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मोह रात्रि के दिन यदि देवी कवच का पाठ किया जाता है तो हमारे ऊपर जो भी बाधा होती है वह पूर्ण तरीके से हटती है। तो इस दिन आप विशेष तौर से देवी कवच का पाठ करें, वह आपके लिए अति शुभ कारक रहेगा। इसके साथ में भी जातक के यदि ग्रह पीड़ा होती है तो वह भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन मतलब आप पूरी तरीके से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर प्रातःकालीन आप श्री कृष्ण के पूजन करें तो आपको उचित फल की प्राप्ति होगी। यदि आपको आनंद और सुख की अनुभूति करनी है तो आप मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करें।
उसका पाठ करने से आपको आंतरिक जो अनुभूति होगी वह बहुत उत्तम कारक रहेगी। और आप विशेष तौर से आप जितना हो सके उस दिन मधुराष्टकम का पाठ करें, और उसके बाद से ही आप नित्य नियमों में सायंकालीन या प्रातःकालीन आप जिस प्रकार से भी उचित समझे उस समय आप पूजा के समय मधुराष्टकम का पाठ अवश्य करें। इसके साथ में यदि आपके आर्थिक संकट हैं या फिर आपको घर के अंदर दुविधा है तो आप उस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प अवश्य चढ़ाएं या पीले पुष्प की माला चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी जो आर्थिक दुविधा है वह बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इसके साथ में भी यदि आपके घर में दक्षिणाव्रत शंख है तो आप भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक दक्षिणाव्रत शंख से अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी जातक की मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है तो वह यदि भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणाव्रत शंख से यदि उनका अभिषेक करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर असीम अनुकंपा बरसाते हैं और उसके साथ में ही उनकी जो मनोकामना की सिद्धि है वह पूर्ण होती है। और इस दिन के साथ ही आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को जरूर दक्षिणाव्रत शंख से आप उनको अभिषेक अवश्य करवाएं। यह आपकी मनोकामना 100% पूर्ण करेगा। यदि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, आप कहते हैं कि हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमें दुविधा हो रही है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को उस दिन सफेद मिठाई या आप खीर चढ़ाएं जिसमें मेवे डले हुए हो, वह आप उसका भोग भगवान श्री कृष्ण को अवश्य लगाएं। उसको लगाने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आपके ऐश्वर्य, पद और प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करते हैं। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखें उस दिन कि आप जहां पर शक्कर का उपयोग करते हैं वहां पर आप मिश्री का उपयोग करें। और इसके साथ में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय भोज है आप तुलसी के पत्ते उसमें अवश्य डालें। उसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान को तृप्ति उन्हीं चीजों से मिलती है। इसके साथ में ही यदि आपको धन धान्य पूर्ण तरीके से चाहिए या आपको व्यापार में या फिर किसी प्रकार की दुविधा हो रही है तो आप भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला अन्न अवश्य चढ़ाएं। यहां तक कि आप उस दिन पीली मिठाई भी चढ़ा सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक पसंद है, क्योंकि उन्हें पीतांबरधारी कहा जाता है। पीतांबरधारी का मतलब पीत वस्त्रों से। तो आप इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। यदि आपका किसी कार्य में पूर्ति नहीं हो रही है या आपके दुविधा आ रही है तो आप इस दिन एक जटा वाला नारियल लें और उसके साथ में आप 21 बादाम लें। 21 बादाम लेकर आप भगवान श्री कृष्ण के जटा वाला नारियल और 21 बादाम आप वहां पर चढ़ाएं और आपकी जो मनोकामना है वह आप वहां पर कह दें। इसके बाद में आप लगातार 21 दिनों तक इस उपाय को करते रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जो कार्य है वह 100% पूर्ण होगा। इसके साथ में ही यदि आप भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध का भी अभिषेक करते हैं तो वह भी कृष्ण जन्मोत्सव के दिन या जन्माष्टमी के दिन अति शुभ कारक माना जाता है। इसके साथ में यदि आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला से ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आप जितनी माला कर सके उतनी माला करते हैं तो मेरा यह मानना है कि आपको जितने भी प्रकार के कष्ट या किसी भी प्रकार की दुविधा है वो भगवान श्री कृष्ण उस दिन हर लेते हैं। उस दिन विशेष तौर से यह भी कहा जाता है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में निमित्त रहते हैं तो हमारे प्रभु हमें किसी भी प्रकार की दुविधा से हमें बचाते हैं, हमें टाल देते हैं। तो आप अवश्य इन नियमों की पालना करें। इसके साथ में ही यदि आप पारिवारिक शांति चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय है जिसे आप नित्य नियम में आप इसको कर सकते हैं। आप इस दिन से प्रारंभ करें कि आपके घर में यदि तुलसी का पौधा है तो आप वहां पर गाय के घी का दीपक प्रत्येक सायंकालीन को करें। आपके जो भी पारिवारिक क्लेश या जो भी पारिवारिक दुविधा है वह पूर्ण तरीके से मिट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अनुकंपा बरसाएं। इसके साथ में ही यदि आपको कुंडली या हस्तरेखा के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय श्री कृष्ण।